गाइस मायरी गुल के एपिसोड में आप देखोगे कि एनी जब अपने कमरे में बैठी होती है तो वहाँ पर फाखिर भी आ जाता है। तो ऐसे में एनी फाखिर को कहती है कि तुम मुंह लटका के क्यों बैठी हो और कोई परेशानी है। तो ऐसे में फाखिर कहता है कि दादी मरने से पहले ये सारी जायदाद और कारखाना मेरे और अम्मी के नाम पर करके गई है। तो ऐसे में फाखिर जब ये कहता है तो एनी कहती है फिर तो घर में परेशानियाँ और मज़ीद बढ़ जाएंगी, क्योंकि अबू भी यही चाहते थे कि उस दौलत सारी उसके नाम पे हो जाए। अब वो ज़ाहिरी बातें नहीं चलेगा और परेशानियाँ बढ़ेंगी। पहले ही घर में राइला के आने से बहुत परेशानियां बढ़ चुकी हैं, अब ये और मज़ीद इसको भड़काएगी और ये आग पूरी तरह फैल जाएगी इस घर में और नई परेशानियां जन्म लेनी शुरू कर देंगी। अगले सीन में देखोगे कि हबीब अपने कमरे में जायदाद को लेकर बहुत परेशान और तब गुस्से में बैठा होता है। तो ऐसे में राइला भी आकर उसे कहती है कि तुम तो कुछ कर पर नहीं पाए और वो सारी दौलत समीना और उसके बेटे लेकर उड़ गए और दादी ने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की और सारी जायदाद उन दोनों के नाम कर दी। तो ऐसे में हबीब कहता है कि अगर ये ज़हीर भाई के बेटे और बीवी ना होती तो मैं इनको ऐसा सबक सिखाता कि ये दोनों याद रखते। और हबीब ऐसे में कहता है कि इस बिज़नेस को सारी उम्र मैंने चलाया है और इसको मैंने आगे बढ़ाया है। अब कैसे हो सकता है कि अम्मी सारी जायदाद इन दोनों के नाम करके चली जाए। इसमें मुझे ज़रूर कोई गलत बात लग रही है और शक भी हो रहा है। तो ऐसे में रायना कहती है कि अब पहले तो तुम कुछ कर नहीं पाए, अब क्या करोगे, क्योंकि अब तो जायदाद उन दोनों के नाम हो गई। अब तो तुम्हारी वो भी इज्जत नहीं रहेगी जो पहले थी। फिर आप आखिरी सीन में देखोगे कि जब सब घर में सब लोग साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं तो ऐसे में राइला एक लड़के को लेकर आती है जो फ़ैज़ा के रिश्ते के लिए होता है। तो ऐसे में वहाँ देखकर आयशा उसे कहती है कि ये कौन है और तुम इसे अंदर क्यों लेकर आई हो। तो ऐसे में राइला कहती है कि ये इस घर का नया दामाद है। तो ऐसे में ये बात सुनकर एनी और फ़ैज़ा भी अंदर रूम से निकल आती हैं और ऐसे में आयशा राइला को कहती है कि तुम पागल हो गई हो और तुम ये कैसे फ़ैसला लेने शुरू कर दिए हैं, तुम्हारा कौन क्या काम इन हमारे फैसलों के बीच में और तुम होती कौन हो। तो ऐसे में वहाँ पर हबीब ये बात सुनकर अपने कान को नोच लेता है और परेशान भी हो जाता है कि अब ज़रूर कोई गड़बड़ होगी। तो ऐसे में समीना भी कहती है कि तुम होती कौन हो हमारे घर के फैसलों में आने वाली, तुम कौन हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पर एनी भी खड़ी होती है और कहती है कि अगर ये शादी की बात आगे आ गई और शादी ने किसी की बात की तो यहाँ से बारात नहीं निकलेगी, यहाँ से जनाजे निकलेंगे, सिर्फ जनाजे ही जनाजे।